दोस्तों आज मार्केट ओपनिंग गैप अप होने के बाद भी क्लोजिंग बेरिश हुई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यह कोई चाल थी या फिर एक मार्केट पैटर्न था। आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं और साथ ही यह भी जानेंगे कि कल के लिए किन इंपॉर्टेंट लेवल पर हमको फोकस करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्तुनी और आप देख रहे हैं वीबी मार्केट इनसाइट, जहां हम रोज मार्केट का डिटेल एनालिसिस करते हैं और अगले दिन के इंपॉर्टेंट लेवल पर फोकस करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां पर आपको अगले दिन की एडवांस मार्केट अपडेट एक दिन पहले ही मिल जाती है। चलिए अब बिना समय गंवाए समझते हैं आज की मार्केट का पूरा ब्रेकडाउन और कल के इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। दोस्तों आज निफ्टी की ओपनिंग यहाँ पर हुई है, यानी कि 153 पॉइंट गैप अप थी, लेकिन क्लोजिंग जब इसकी हुई तो यहाँ पर हुई है। मतलब 197 पॉइंट डाउन होने के बाद 24,196 पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। और ऐसे ही हमें कुछ बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। बैंक निफ्टी की ओपनिंग यहाँ पर थी, यानी कि 355 पॉइंट गैप अप, लेकिन जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पर हुई है। मतलब 621 पॉइंट की कमी हुई और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 56,086 पर हुई। वहीं पर दोस्तों अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, यह वन डे टाइम फ्रेम पर नेस्डैक का चार्ट है। आप यह देखिए, कल मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर हुई नेस्डैक में और जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो 376 पॉइंट बुलिश हुई है। मतलब यहाँ पर कल नेस्डैक में बिल्कुल पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला है। लेकिन अगर आप डाउ जोन्स की बात करेंगे तो डाउ जोन्स में इसका उल्टा हुआ है। कल डाउ जोन्स की ओपनिंग यहाँ पर हुई और ओपन होने के बाद मार्केट कुछ देर तक ऊपर गई है, लेकिन ऊपर यह रुक नहीं पाई और इसके बाद दोबारा से एक लो बनाई, लेकिन लो बनाने के बाद भी यह 72 पॉइंट गिरावट के साथ क्लोज हो गई है। और अगर आज के अपने सभी सेक्टर की बात करें तो आज आप सेंसेक्स में देखिए 122 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, निफ्टी 50 में 34 पॉइंट की, निफ्टी बैंक में 215 पॉइंट की। और दोस्तों अगर आज सबसे ज्यादा तेजी किसी में देखने को मिली है तो वह रहा है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल में आज 192 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। मतलब आज जितने भी सेक्टर हैं उन सभी की ओपनिंग गैप अप थी, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद भी वह अपने उस गैप को आगे कंटिन्यू नहीं रख पाया है और वह इसके बाद डाउन ही हुआ है। दोस्तों आज मार्केट का मूव कोई चाल नहीं थी, यह एक तरीके का पैटर्न है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई गैप नहीं है जिसको मार्केट ने फिल न किया हो। और आज मार्केट ने जो गैप अप ओपनिंग के साथ में गैप बनाया था वह क्लोजिंग तक डाउन होकर फिल कर दिया है और अब अगले गैप को फिल करने की तैयारी में है। ऐसे में आपको बहुत ही सावधानी के साथ ही कोई निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही अब हम समझते हैं कि कल की मार्केट यानी कि 17 अप्रैल को अगर मार्केट सामान्य तौर पर ओपन हो रही है तो हमें किस महत्वपूर्ण लेवल पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों अगर कल बैंक निफ्टी अपने इस ब्रेकआउट लेवल के आसपास ओपन हो रही है तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल बनेगा वो यही बनेगा। आसपास ओपन होने का मतलब इस रेंज में और जो इसका ब्रेकआउट लेवल बन रहा है वह बन रहा है 56,226 का और इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर है, मतलब 26,366 पर। और जो इसका दूसरा रेजिस्टेंस है वो इसके ऊपर है यहाँ पर, मतलब 56,506 पर। और अगर दोस्तों मार्केट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आ रही है तो जो इसका ब्रेकडाउन लेवल बनेगा वो यहाँ पर बनेगा 55,945 पर। और जो इसका पहला सपोर्ट बन रहा है वो इसके नीचे बन रहा है यहाँ पर, यानी कि 55,805 पर। और इसका दूसरा सपोर्ट इसके नीचे है यहाँ, यानी कि 55,665 पर। लेकिन दोस्तों ध्यान दें, मार्केट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही ओपन होनी चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाती है तो यह सारे लेवल फेल हो जाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और सेटअप भी सीखना चाहते हैं तो ये हमारा दूसरा चैनल है वीबी कैपिटल, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं सेटअप के साथ ही साथ उसका बेसिक और लॉजिक भी समझाता हूँ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे निफ्टी के लेवल के बारे में। निफ्टी की ओपनिंग अगर कल इस जोन में हो रही है तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल बन रहा है वो इस पॉइंट पर बन रहा है, यानी कि 24,257 पर। और इसका जो पहला रेजिस्टेंस बन रहा है वो यहाँ पर है, यानी कि 24,138 पर। और इसका दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, यानी कि 24,378 पर। और अगर मार्केट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आती है तो इसका जो ब्रेकडाउन लेवल होगा वो यहाँ पर होगा, यानी कि 24,136 पर। और इसका पहला सपोर्ट यहाँ पर बनेगा, यानी कि 24,076 पर। और जो इसका दूसरा सपोर्ट बन रहा है वह इसके नीचे है यहाँ 24,015 पर। लेकिन दोस्तों आपको इतना हमेशा ध्यान में रखना है कि बिना कंफर्मेशन
इन्फॉर्मेशन कि कभी भी किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है और मार्केट में कंसिस्टेंसी सिर्फ वही बना पाता है जो डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है, क्योंकि दोस्तों कैपिटल बचाना प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जरूरी है और यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। और दोस्तों यह लेवल मार्केट ओपनिंग के साथ में चेंज भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको प्री मार्केट जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए। और जो लोग थोड़ा क्लियरिटी और स्ट्रक्चर अपडेट चाहते हैं उनके लिए मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पर स्ट्रेटजी वीडियो स्क्रीनर और प्री मार्केट इनसाइट शेयर करता हूं, जिससे मार्केट ओपन होने से पहले वह अपनी तैयारी कर सकें। और दोस्तों इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज के डिटेल और प्रैक्टिकल मार्केट एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल बीबी मार्केट इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हर लेटेस्ट मार्केट अपडेट सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए बीबी मार्केट इनसाइट। आपका दिन मंगलमय हो।